कभी कभी हम जिस जगह को सेफ समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वही जगह धीरे धीरे हमें तोड़ने लगती है। रोहन के लिए भी वो सिर्फ एक नॉर्मल सी जगह थी, एक नॉर्मल जॉब थी और एक नॉर्मल सा रेंटेड रूम था। और उस रूम का नंबर था रूम नंबर 27। और शायद उस नंबर के साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिससे रोहन पूरी तरीके से अनजान था। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या हर जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो खाली होती है। और ये कहानी हमसे शेयर करी है रोहन ने। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। रोहन असल में लखनऊ का रहने वाला था, लेकिन अपनी जॉब के चलते वो पुणे शिफ्ट हुआ था। एक आईटी कंपनी में काम करता था और लगभग 1.5 साल पहले उसके साथ ये घटना हुई थी। पुणे आने के बाद शुरू के कुछ दिन उसने अपने एक कलीग के साथ रहकर निकाले, लेकिन जल्दी ही उसने डिसाइड करा कि उसे अपनी एक अलग जगह चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी, थोड़ा अपना स्पेस। काफी जगह देखने के बाद उसे एक रूम मिलता है जो देखने में सिंपल तो था लेकिन रहने लायक और डिसेंट था। ज्यादा फ्लैशी नहीं, लेकिन बेसिक जरूरतें पूरी हो रही थी। बिल्डिंग पुरानी जरूर थी लेकिन अच्छी कंडीशन में थी। ये 3 फ्लोर की पुरानी दिखती हुई बिल्डिंग थी। सबसे नीचे एक रिसेप्शन जैसा छोटा सा एरिया था जहाँ पर केयर टेकर रहता था। रोहन का रूम 2nd फ्लोर पर था। जब पहली बार रोहन उस रूम के अंदर गया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। एक सिंगल बेड, साइड में एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी और सामने वॉल पर लगा हुआ एक बड़ा सा शीशा। रूम में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे रूम में एंटर करते ही कुछ सेकंड्स में ही ऐसी डिजीनेस सी फील होने लगी। मतलब कि जब वो रूम के अंदर आया था तब वो एकदम नॉर्मल था, पूरा रूम अच्छे से देख रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर उसने ऐसे गर्दन घुमाई और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पूरा बॉडी का बैलेंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी उसने खुद को कैसे तो करके संभाल लिया। और फिर उसके बाद आगे का थोड़ा बहुत रूम देखा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, हैवी हैवी सा लग रहा था, लेकिन होता है, खाली रूम में आप आते हो, वहाँ की हवा अलग होती है। तो रोहन ने भी ऐसे ही सोचा एंड देन फाइनली उस रूम को फाइनल कर दिया। अगले ही दिन रोहन इस रूम में शिफ्ट कर जाता है, अपना सारा सामान लेकर आता है और रूम में अच्छे से रख देता है। रोहन की उस दिन छुट्टी नहीं थी तो वो सुबह सुबह ही आ गया था, उसने सारा सामान रख दिया था। ऑब्वियसली उसने अच्छे से नहीं रखा था, बस एक रूम में पूरा कैसे तो करके एडजस्ट कर दिया था और उसके बाद फिर अपना ऑफिस चला जाता है। उसने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ऑफिस से आने के बाद वो अपने रूम सही कर लेगा। और जब वो ऑफिस से वापस रूम में आता है तो देखता है जो सामान उसने रखा था वो सामान पूरी तरीके से हर जगह पर बिखरा पड़ा था। रोहन को एक बार के लिए तो ऐसा भी लगता है कि शायद सुबह उसी से गिर गया होगा, लेकिन जो सामान गिरा हुआ था वो कोई छोटा मोटा सामान नहीं था। बड़े बड़े डिब्बे थे जिसमें उसने अपने कपड़े रखे हुए थे, वो डिब्बा खुला हुआ है, कपड़े उससे बाहर गिरे पड़े हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि गलती से गिर गया हो, ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसके रूम में आया और उसने सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया है। अब रोहन थोड़ी देर तक तो वहाँ पर सोचता है, लेकिन बाद में इस बात को इग्नोर करके फ्रेश होने चला जाता है। वो मस्त अपना शावर ले ही रहा था कि तभी उसे कुछ घसीटने की आवाज आती है, जैसा कोई बॉक्स सा खींच के घसीट के ला रहा हो। वो शावर बंद करके आवाज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो आवाज और क्लियर आने लगती है। उस वक्त रोहन को लगता है कि शायद उसकी गैर हाजिरी पर शायद उसके रूम में कोई और भी घुसा हो, शायद कोई चोर हो या फिर बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लड़के जो शरारत कर रहे हो। अब रोहन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और छुप कर देखने लगता है। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उसके रूम के बारे में बता देता हूँ। रोहन के घर में एंटर होते ही पहले तो हॉल आता है जहाँ उसका सारा सामान था। फिर हॉल के सामने एक किचन था और किचन के साइड से एक छोटा सा बरामदा था जहाँ पर एक तरफ उसका एक रूम था और दूसरी तरफ वॉशरूम। और अब रोहन उसी बरामदे के अंदर से बाहर की तरफ झांक रहा था और तभी रोहन को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। और रोहन ने बताया कि उस वक्त उसे ना जाने कैसे अजीब सा डर लगने लगा, उसकी सिक्स सेंस ने कोई डेंजर फील कर लिया हो। वो बिना पीछे मुड़े तेजी से हॉल की तरफ भागता है और बाहर का दरवाजा खोलकर आ जाता है। अब रोहन इतना ज्यादा हड़बड़ा जाता है कि जब वो अपना मेन दरवाजा खोलता है ना तो उससे पार करते करते ही गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो धड़ाम करके एक आवाज आती है। अब उसका ये लक था कि जो उसके सामने वाला रूम था उधर एक आदमी रहता था और वो अभी अपने हॉल में ही था, तो उसे वो धड़ाम करके जो आवाज़ सुनाई देती है वो सुनते ही वो भी बाहर आता है तो देखता है सामने वाले ही रूम में रोहन ऐसे जमीन पे फ्लैट पड़ा हुआ है और उसने दरवाजा खोल के रखा है तो आदमी को क्लियरली दिख रहा है। अब आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो रोहन हड़बड़ाते हुए एकदम ऐसे बौखलाते हुए उस आदमी से कहता है कि मेरे रूम में कोई चोर है मेरे रूम में। तो वो आदमी क्या करता है, जो मेन गेट है उससे रोहन को बाहर जल्दी से आने को बोलता है कि बेटा बाहर आ जा। वो बाहर आता है रोहन और वो मेन गेट को ही बंद कर देता है। मतलब अगर कोई अंदर है हॉल में या जहाँ पे भी हो वो बाहर नहीं आ सकता, या तो उसे बालकनी कूद के नीचे जाना पड़ेगा या तो उसे मेन गेट से ही आना पड़ेगा, जो कि अब इस आदमी ने बंद कर दिया है। अब वो आदमी रोहन को बोलता है कि चल नीचे गार्ड से बात करते हैं, अगर चोर है
तो वो अंदर ही होगा। अब उसे पकड़ते हैं, फिर देखते हैं, पुलिस बुलाते हैं। अब ये दोनों नीचे गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड को ऐसा बताते हैं। गार्ड भी हैरान है कि सर ऊपर तो कोई गया नहीं, मतलब जो भी जाता है एंट्री के बिना नहीं जाता, और ऐसा कोई था नहीं जो आपके यहाँ गया हो, किसी ने भी आपके घर की एंट्री नहीं करवाई थी। वेल ये बोलते हैं वो सब छोड़ो, तुम चलो हमारे साथ। अब ये तीनों जैसे ही रोहन के रूम के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रोहन का जो मेन गेट होता है वो खुला हुआ था। वो खुला था और उसके अंदर हॉल में हर जगह सारी चीज़ें पूरी तरीके से फेंकी हुई थी। लाइक कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कि दीवार के ऊपर भी मारी गई थी, कुछ चीज़ें पूरी फर्श में बिखरी हुई थी। पूरे हॉल का बुरा हाल हुआ था। रोहन और वो आदमी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा बाहर से हमने ही बंद करा था, तो आखिर ये खुल कैसे सकता है। तो गार्ड बोलता है कि शायद जो अंदर चोर वोर होगा उसका कोई दोस्त भी बाहर की तरफ होगा। जब आप लोग दरवाजा बंद करके गए तो उसका दोस्त आया होगा, उसने दरवाजा खोल दिया होगा। अब ये दोनों नीचे से आए हैं, तो इसका मतलब वो चोर और वो उसका जो भी दोस्त है वो नीचे तो नहीं आए। तो अब ये तीनों जाते हैं छत की तरफ भागते हुए। लेकिन जब ये छत में पहुंचते हैं तो देखते हैं तो छत भी पूरी खाली थी। हर जगह देखा जाता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये एरिया और बिल्डिंग दोनों ही पुरानी थी, तो सीसीटीवी भी वहां पर कुछ अच्छे से काम नहीं करते थे। अच्छा, हर जगह चेक करने के बाद फाइनली एक टाइम आता है जब ये तीनों गार्ड, वो आदमी और रोहन बोलते हैं कि चलो यार अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जो भी होगा भाग गया, जो भी था मतलब या तो कोई था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे उस आदमी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और है ना। वो तो रोहन की बातों में आ रहा था कि रोहन ने बोलता है यहाँ कोई है, तो उसने बोला तू बाहर आ जा, मैं गेट लगा दिया। उसने भी नहीं देखा था कि कोई चोर है, गार्ड ने भी नहीं देखा था। तो ये दोनों ही ऐसा सोच रहे थे कि कहीं शायद रोहन ही हमसे झूठ तो नहीं कह रहा, कहीं उसे ही वहम तो नहीं हुआ। तो वो आदमी भी ज्यादा नहीं बोलता और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब रोहन अपने रूम में आता है तो सबसे पहले सारी चीजें चेक करता है, स्पेशली ये कि कुछ चीजें गायब तो नहीं हुई। ऑल्दो ज़्यादा कोई कीमती सामान था नहीं उसके पास, लेकिन उसका लैपटॉप, उसका फ़ोन जो भी थे वो सारी चीज़ें अपनी ढूंढता है, उन्हें अच्छे से एक जगह रखता है और फिर धीरे धीरे जो भी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हुई थी उन सबको समेटना शुरू करता है। अब जब रोहन सब कुछ समेटना शुरू करता है तब वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके ना रूम में, उसके फ्लैट में जगह जगह पर जलने के निशान थे। मतलब कि उसकी दीवार पर जलने के निशान थे, उसके फर्श पर जलने के निशान थे। अब ये निशान बड़े अजीब तरीके से थे। लाइक इन निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटने की भी कोशिश करी गई है, और वहीं पे जहाँ वो घसीटने की कोशिश करने वाले निशान थे उसी के अगल बगल और भी निशान थे। ये निशान पहले नहीं थे, लेकिन अभी अभी मतलब जिस समय पर रोहन और वो आदमी, वो गार्ड, ये सब ऊपर छत पर थे, तभी शायद ये निशान उसके हॉल में आए थे। अब रोहन भी 2 मिनट के लिए सोचता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर ये निशान कहाँ से आ गए, ये निशान मैंने तो पहले कभी नहीं देखे थे, तो आखिर ये अचानक से कहां से आ गए। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके किचन में सप्लाई वाला पानी आने लगता है और उसका ध्यान वहां से हट जाता है और वो जाकर पानी भरने लगता है, क्योंकि पानी का जो टाइम था वो फिक्स था। अब पानी वानी भरने के बाद रोहन बाहर आता है, पूरा पोछा वोछा लगाता है और वो सारे निशान को मिटा देता है। फिर वो अपने काम में लग जाता है, हर जगह सफाई करता है और उसके बाद उसकी सारी बिखरी हुई चीजें जो अरेंज करनी थी उन सबको अरेंज करता है। कुछ चीजें अलमारी में रखता है तो कुछ चीज दीवार पे लटका देता है। रात के समय रोहन किचन में खाना बना रहा था। गैस हल्की आंच में जल रही थी, पूरा रूम शांत था और तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज आती है, एक छोटे बच्चे की हल्की सी हंसने की आवाज। रोहन एकदम से रुक गया। उसने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो आवाज दोबारा आती है, इस बार थोड़ी और क्लियर, और फिर जैसे उसे बिल्कुल पास से ये आवाज सुनाई दी हो। रोहन धीरे से अपना सर घुमाता है, पीछे कोई नहीं होता, रूम बिल्कुल खाली था। और तभी रोहन एक और चीज नोटिस करता है, रूम में एक अजीब सी स्मेल फैल रही थी। पहले ये स्मेल हल्की सी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ जलकर खराब हो गया हो। वो स्मेल इतनी वियर्ड थी कि रोहन का मन हल्का सा घबरा गया। रोहन जल्दी से जाकर गैस को बंद कर देता है और हवा चेक करने लगा कि कहीं ये स्मेल किचन से तो नहीं आ रही। लेकिन नहीं, ये स्मेल किचन से नहीं आ रही होती, बल्कि ये स्मेल तो रूम के अलग अलग कॉर्नर से आ रही थी। मतलब इस समय पर रोहन इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि 2 मिनट के लिए तो खुद ही को गालियां देने लग गया कि काम के चक्कर में वो इतना परेशान रहने लगा है, इतना डिस्टर्ब रहने लगा है कि उसको ये सारी चीज़ें, अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी है। वो उसकी दिन ब दिन स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से उसकी मेंटल हालत ख़राब होने लग रही है। जिसके बाद रोहन 2 मिनट के लिए शांत होता है, डिनर करता है और फिर सोने चला जाता है, खुद को वापस से समझाते हुए कि तू फालतू कुछ मत सोच, तू प्लीज़ शांत हो जा, ठीक रहे। और ऐसे मतलब वो रोहन को यही लग रहा था दिमाग में कि ये सब उसका दिमाग का खेल है, असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब रोहन सोने तो चला गया है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। कुछ देर तक वो इधर उधर करवट बदलता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। रात में सोते वक्त उसे एक सपना आता है जिसमें रोहन एक 3-4 साल के बच्चे को खेलते हुए देखता है। वो बच्चा खेल रहा था,
हंस रहा था। ये सपना देखने में नॉर्मल लग रहा था ना, पर अजीब बात पता है क्या थी? वो हंसने की आवाज रोहन ने बताया उसे ये चीज फील हो रही थी। उसे ऐसी फील हो रही थी जैसे उसके बगल में कोई बच्चा भाग रहा है और तेज तेज से हंस रहा हो, और एकदम से अलार्म की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था। ये जो दिन था ये संडे का था, यानी कि आज के दिन रोहन को ऑफिस नहीं जाना था। रोहन उठता है, फ्रेश होता है और रूम को साफ करने लगता है। तभी उसे वापस से बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी। इस बार ये आवाज उसके रूम से बाहर से थी। वो बैक साइड जाकर विंडो को खोल कर देखता है तो वहाँ नीचे एक बच्चा भाग रहा था और वो जोर जोर से हंस भी रहा था। रोहन खड़े होकर कुछ देर तक उस बच्चे को ऐसे ही देखता रहा। अब उस बच्चे को देखते देखते रोहन बस यही सोच रहा था कि शायद उसे ये बच्चे के हंसने की आवाजें जो आ रही थी वो शायद इसी बच्चे की होगी। तभी वो भागता हुआ बच्चा अचानक से रुक जाता है और पलट कर रोहन की तरफ देखने लगता है। रोहन जब ध्यान से उस बच्चे का चेहरा देखता है तो 2 मिनट के लिए तो मानो उसकी सांसें रुक जाती है, क्योंकि ये वही बच्चा था, वही सेम एग्जैक्ट बच्चा जो रोहन ने रात को सपने में देखा था। रोहन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से उसके बॉक्सेस गिरने की आवाज आती है। जैसे रोहन पीछे देखता है तो कुछ डब्बे थे जिसमें रोहन ने अपना सामान रखा था, वो उस फर्श में गिर जाते हैं। अब रोहन वो डब्बे गिरते हुए देखता है, उसके बाद जैसे ही मुड़कर उस बच्चे को वापस देखता है नीचे कोई बच्चा ही नहीं था। अब यहाँ पर रोहन कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता था कि शायद बच्चा यहाँ वहाँ चला गया होगा, क्योंकि सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड ही हुए थे उसे मुड़कर देखते हुए और उसके सामने पूरा मैदान था, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा नहीं था। अब थोड़ी देर बाद रोहन भी अंदर चला जाता है। अब रोहन डर तो रहा है क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो अपनी मम्मी को कॉल करता है। मम्मी भी उससे थोड़ी बहुत बात करके समझ जाती है कि रोहन परेशान है। माँ रोहन से पूछते है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? और तब रोहन उन्हें सारी बात बताता है, कैसे वो जब से आया है उसके डब्बे यहाँ बिखर रहे हैं, उसे कैसे किसी आदमी या किसी की तो परछाई अपने रूम में दिखी थी, और कैसे सारी बातें बताता है कि गार्ड आए थे और अंकल आए थे, उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब खाली था। मुझे एक सपना आया और वही बच्चा आज मुझे नीचे दिखाई दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद रोहन की माँ सिर्फ एक चीज़ बोलती है, उस अपार्टमेंट को छोड़ दो। रोहन बोलता है कि बट मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपार्टमेंट क्यों छोड़ूं, मतलब क्या सीन है? तो रोहन की माँ जनरली बोलती है कि अक्सर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जो कई सालों से बंद पड़ी हो, तो वहाँ पर कभी कभी बैड एनर्जीज आ जाती है, बुरी एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज जिसके कांटेक्ट में अगर आप आ गए तो उसके बाद वो आपको अकेला नहीं छोड़ती। और शायद रोहन के साथ भी यही सेम केस है, क्योंकि जितना उसने बताया उसकी माँ को एक चीज़ समझ आ गई थी कि ये सारी चीज़ें भूत प्रेत से जुड़ी हुई है। वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उस बच्चे की रोज़ आवाज़ रोहन को सुनाई देती थी। धीरे धीरे वो दिखाई भी देने लगा था। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा हैवी होने लग गया था रोहन के ऊपर। उस बच्चे का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। पहले उसे सिर्फ फील होता था, खुशबू आती थी, फिर उसे सुनाई देने लगा और अब वो दिखाई भी देने लगा। और अगर रोहन वहाँ और ज़्यादा देर तक रहे तो शायद वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल भी पा सकता था। इसलिए रोहन की माँ ने उसे सीधा बोल दिया कि तू जा अपने दोस्त के पास जा, वहाँ 3-4 दिन रह, आराम से कोई अच्छा पीजी ढूंढ जो मतलब जिसमें चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएं लेकिन वो ठीक हो, नॉर्मल हो, दिखने में अच्छा हो, वहाँ तुझे अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, वहाँ तुझे अच्छा फील होना चाहिए। बट प्लीज़ ऐसी जगह मत रहना, ज़बरदस्ती रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर तुझे इस टाइप से डर लग रहा हो, जहाँ तुझे ऐसा लग रहा हो कि तेरे साथ कोई और भी रह रहा है। तो रोहन की मम्मी को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद रोहन अगर वहाँ और ज़्यादा रुकेगा तो उसके लिए ये सही नहीं होगा। रोहन की मम्मी के कहने पर रोहन उसी दिन अपना सारा सामान उठाता है और वापस अपने दोस्त के वहाँ चला जाता है, और उसके बाद से वो वहाँ मुड़कर नहीं देखता। आज तक रोहन उस जगह पर गया नहीं। रोहन को नहीं पता कि उधर की क्या कहानी थी, वो बच्चा वहाँ पर क्यों था, क्या करना चाह रहा था, और रोहन को ही क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे। लाइक ऑब्वियसली 27 रूम नंबर पे नहीं थे, लेकिन आगे पीछे और भी लोग रहते थे। उनमें से किसी को भी वो बच्चा नहीं दिखाई दिया था, सिर्फ रोहन को दिखाई दिया था। बट क्यों, वो आज तक रोहन को पता नहीं चला। शायद इसी में रोहन की भलाई भी थी। पता करके कुछ नहीं मिलता, बस उसके साथ ये अच्छा हो गया कि उसने टाइम पर वो रूम चेंज कर लिया, क्योंकि अगर टाइम पर चेंज नहीं करता तो उसके साथ अच्छा का तो पता नहीं, लेकिन बुरा बहुत कुछ हो सकता था। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।